कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन और संदेश के बारे में हमारे सम्मुख अपने मंतव्य रखने के लिए आए हैं कानपुर से, कानपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम के सेक्रेटरी स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज। उनको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वैसे ही श्री रामकृष्ण के बारे में अपने मंतव्य रखने के लिए आए हैं आश्रम के भक्त श्री दर्शन कुमार जी। उनको भी सादर मंच पर आह्वान करता हूँ। स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे आश्रम के भक्त श्री बीबी मित्तल जी। श्री दर्शन कुमार जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए श्री एसपी मित्तल जी से, आश्रम के भक्त एसपी मित्तल जी से अनुरोध करता हूँ। आप सबको फिर एक बार कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आज का स्पीकर जो है, गेस्ट स्पीकर के हिसाब से श्री दर्शन कुमार जी। दर्शन कुमार जी लॉ ग्रेजुएट हैं और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एचआर में मास्टर डिग्री किए हैं और अपने सारा जीवन ये एचआर प्रोफेशनल हिसाब से सेवा कर रहे हैं। He was the general manager HR with HFCL Infotech और उसके बाद उन्होंने खोसला मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड का CEO भी रहे हैं। इसके साथ साथ एकेडमिक में भी उनका बहुत दिलचस्पी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उन्होंने इस विषय में स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड हैं और उसके साथ मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट, पेपर सेटिंग, एग्जामिनेशन, बहुत सारे हिसाब से उन्होंने काम किया है इस विषय में। और उसके बाद और एक बात है उनसे कि ही वर्क फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फाउंडर, सेक्रेटरी और उसके बाद वाइस चेयरमैन थे और चेयरमैन भी थे। और सोशल और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से इनको अच्छा संपर्क भी है। आश्रम के भक्त हैं। 2012 में भगवान श्री रामकृष्ण के बारे में इसी मंच से उन्होंने अपने मंतव्य रखा था। आज भी आए हैं, उनको अपना मंतव्य रखने के लिए मंच पर आह्वान करता हूँ। ठाकुर माँ स्वामी जी के श्री चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी अनुपमानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम और आप सबको भी मेरा सादर नमस्कार। 10 वर्ष पहले 1 अप्रैल थी, रविवार था। यहीं से ठाकुर के विषय में मैंने उनकी वंदना के रूप में अपने कुछ भाव व्यक्त किए थे और समय सीमा का उल्लंघन भी हुआ, लेकिन फिर भी अंत में महसूस यही हुआ कि सब कुछ कहने के बावजूद शायद सब कुछ रह गया। तो आज वहीं से शुरू करता हूँ और प्रयास करूँगा कि समय सीमा का पालन करूँ। 1-2 मिनट अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपसे पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। उससे ज़्यादा हुआ तो स्वामी जी से प्रार्थना है कि वो रोक दें। तो
जब शुरू में मैं आश्रम आना शुरू किया, बहुत पुरानी बात है, और मैं स्वामी जी का ठाकुर के विषय में जब स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, तो मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ा कुछ शायद ज़्यादा हो गया। तो मैं ठाकुर को जानता नहीं था, और पहले दिन जैसे स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी को जानने के लिए बौद्धिक योग्यता काफ़ी नहीं है। कल पूज्य स्वामी अनुपमानंद जी महाराज ने माँ के बारे में सेम चीज़ कही कि उनको जानने के लिए अभी भी अनुसंधान जारी है। और मैं कुछ दिन पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की दी एटर्नल कंपेनियन पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ठाकुर के बारे में भी यही लिखा कि उनको ऐसे नहीं जाना जा सकता, उनको सीधे तौर पे बौद्धिक स्तर पे समझा नहीं जा सकता। उनको कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए उनके भक्तों का, उनके शिष्यों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके संगियों का और उनके लीलाओं के चिंतन के माध्यम से कुछ हद तक हम ठाकुर के बारे में जान सकते हैं। जहाँ तक आश्रम की बात है, यहाँ पे हम सब ने रामकृष्ण वचनामृत का पारायण किया है, सुना भी है यहाँ वर्षों वर्ष। उसके बाद मैंने उनके लीला प्रसंग के बारे में भी पढ़ा। फिर दो और ग्रंथ हैं, एक ठाकुर के गृहस्थ भक्तों को लेके गॉड दे लिव विद गॉड, और एक ठाकुर के सन्यासी शिष्यों को लेके कि गॉड लिव विद देम। ये दो पुस्तकें भी मैंने अध्ययन किया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मैं समझता हूँ, अभी मैं पिछले 2 सप्ताह पहले अपने शिमला के आश्रम में गया था, तो वहाँ स्वामी रामरूपानंद जी मिले। उन्होंने सुजेस्ट किया कि स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज का जो श्री रामकृष्ण देव जैसे हमने उन्हें देखा वो भी पढ़ो। वो भी मैंने पूरा तो नहीं किया, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो मुझे पहले लगा था कि ठाकुर के बारे में कुछ ज़्यादा कह दिया, ये तो सही नहीं है। ठाकुर के बारे में तो पूरे का पूरा भी कहना संभव नहीं है। तो अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर राधा मित्तल ने एक और नई क्रिएशन खड़ी की, बहुत महान ग्रंथ, मैं उसको समझता हूँ, मैं धीरे धीरे करके उसका पारायण कर रहा हूँ। तो ठाकुर को ऐसे समझना नहीं है, समझा जा नहीं सकता, क्योंकि ठाकुर को समझने के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत सारी धारणाएं हुई। हम उनके ठाकुर के क्रोनोलॉजिकल जीवन के इवेंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हम उनके ब्रह्म स्वरूप के बारे में पहले थोड़ा सा चिंतन करेंगे। माँ शारदा कहती थी कि मैंने ठाकुर को कभी निरानंद नहीं देखा। अभी मैं सोचता हूँ कि वो देखती भी कैसे निरानंद उनको, वो तो सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद घनीभूत रूप में थे, तो उनका निरानंद होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम पारायण करके देख सकते हैं कि उनका आंतरिक आनंद कभी खंडित नहीं हुआ। स्वामी जी उनके बारे में कहते हैं, अपने गुरु के बारे में, कि वो तत्व हैं कि एक धूल का एक कण उठाएं और 1000 विवेकानंद पैदा कर दें। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि ठाकुर के वचनों की नहीं, ठाकुर के उनके द्वारा जिए गए जीवन की आवश्यकता है, और जो अभी कहते लिखा नहीं गया। और एक बार रामलाल दादा को भी ये संदेह हुआ था कि ये भगवान हैं क्या, मेरे चाचा हैं, वो तो उनके साथ ही रहते थे। तो उन्होंने उसको पूछा कि आपके बारे में ये बातें होती हैं, तो आप हैं क्या। उनको उन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया था, पर यही बोला कि तुम अपने बुद्धि से कितना देखोगे। कहते जलेबी को देखो, उनकी पेरेबल्स को तो हम सब समझते हैं कि उनका वो धरोहर है, खजाना है, और उसके बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स को बिना किसी बौद्धिक एडजस्टमेंट के हम आत्मसात कर सकते हैं। कहते ऊपर से तो सूखी है, लेकिन अंदर कितना आनंद है ये तो बाहर से नहीं दिखेगा। और यहाँ तक कि स्वामी जी को स्वयं उन पे
वो भी बिना खोजे परखे तो ऐसा करते नहीं थे विश्वास। और जैसे आज कथा में भी हमने सुना, उनकी महासमाधि के 2 दिन पहले जो वो प्रसंग था कि उनको लगा कि वो जिस दशा में अब हैं, अगर अब भी कह दें कि भी मैं ईश्वर हूँ तो मैं मान लूँगा। और जैसे कथा में हमने सुना, उन्हीं समय उन्होंने कहा कि क्या अभी भी संदेह है, जो राम है, जो कृष्ण है, वही ईश्वर रामकृष्ण है, और तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं रह जाता। लेकिन स्वामी जी ने कभी इस बात को इंसिस्ट नहीं किया, उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि हम ठाकुर को मानव माने, देव मानव माने, गुरु माने, जगत गुरु माने, अवतार माने, भगवान माने ना। लेकिन कहते थे कि उनके जीवन को जन जन तक पहुंचाने से सब होगा। और एक बार मैंने सुना केशव चंद्र सेन, उन्होंने ठाकुर से ये प्रार्थना की कि उनके जो संदेश हैं, जिनके उपदेश हैं, उनको वचनबद्ध तरीके से समाचारों में छापा जाए ताकि ये जन जन तक पहुँचे और उनका कल्याण हो। तो ठाकुर ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका अभी समय नहीं आया है, और उचित समय आने पे यहाँ के संदेश अपने आप स्वतः ही सब जगह फैल जाएंगे। और वही हुआ ही नहीं, वही हो रहा है, और सैकड़ों हजारों सालों तक होता रहेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में स्वामी जी ने 1500 वर्ष कहा था वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये तो वही सनातन तत्व की बात कर रहे हैं जो भगवान ने गीता में कहते हैं कि पहले मैंने सूर्य को दिया कल्प के शुरू में, फिर सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और करते करते ये लोक हो गया। तो मुझे लगता है कि समय की सीमा में तो ठाकुर को बांधा ही नहीं जा सकता, वो तो सदा सर्वदा के लिए हैं और ऐसे ही रहेंगे। अब जहाँ तक उनके व्यवहारिक जीवन की बात हम करें, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था। मेरे मानना है कि ऐसा कोई जीवन का पहलू नहीं है, ऐसी कोई मानव समस्या नहीं है जिसका समाधान ठाकुर के जीवन से हमें ना मिले। और मेरा ये भी मानना है कि आज हम जिन समस्याओं से विश्व जूझ रहा है, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे इकोनॉमिक हों, चाहे पॉलिटिकल हों, सोशल हों, इंडिविजुअल हों, यूनिवर्सल हों, और इन सब का एकमात्र समाधान आध्यात्मिकता से आएगा। तो उनके संदेश को लेके मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था, एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ कि आज के जो पूरे ज्वलंत 3-4 इश्यूज़ हैं, ये इलस्ट्रेशन है, एक तरह से उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, उसकी बात लेके ठाकुर के बारे में हम व्यवहारिक स्तर पे हम सबके जीवन में ठाकुर कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हमें ऊपर उठा सकते हैं, उस पर फोकस करते हुए सबसे पहला उनका कंट्रीब्यूशन, क्या कह लीजिए, देन। वैसे तो ठाकुर का इस धरा पे अवतरण होना अपने आप में एक अद्भुत, अति विलक्षण दिव्य घटना है। और सर्वधर्म समन्वय उनका पहला जो है कह सकते हैं देन मानवता को। आज हम देख रहे हैं धार्मिक असहिष्णुता किस तरह से हमारे सब पे हावी है। कभी हम सुनते हैं कि ये गंदे हो गए, दंगे हो गए, गोधरा कांड हो गया, बाबरी मस्जिद हो, चलो पुराने हो गए। आज भी क्या हो रहा है, आज कोई बेअदबी के नाम पे लोग अपने आप को कानून समझ के बैठे हुए हैं। और कोई बोलता है कि जी हम बुर्का पहन के कॉलेज जाएंगे, दूसरे बोलते हैं हम पटका पहन के जाएंगे और सड़क पे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और दूसरे कहते हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो करते करते इतिहास गवाह है कि जितना खून खराबा धर्म के नाम पे संसार ने देखा है, शायद और किसी कारण से, किसी कैलामिटी से, किसी वायरस से, किसी एपिडेमिक से, पेंडेमिक से नहीं हुआ है। और ठाकुर ने इस बात को देखते हुए, तभी मैं कह रहा हूँ कि उनका रेलेवेंस आज के युग में इतना है, उन्होंने करके दिखाया, सब साधनाएं करी उन्होंने, और करने के बाद कह पाए कि जातो पथ तातो पथ, हर मार्ग से उसी एक सत्य को पाया जा सकता है। और हम इस सत्य को जितनी जल्दी आज के युग में हम आत्मसात कर सकें,
आज तो इतना सेंसिटिव हो गया काम कि एक फटा कैलेंडर मिल जाए तो उसी से बवाल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई किसी बात पे किसी बात को सहन करने के लिए राजी नहीं है, राजनीति अपना काम कर रही है। तो इस तरह से हमें इस बात का समाधान तो ठाकुर के चरणों में ही मिलेगा, और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना अच्छा। दूसरा उनकी महानतम देन है कि नारी जाति का सम्मान, कल निर्मल जी ने बताया। और अब देखिए कि उन्होंने वो जो माँ की षोडशी पूजा की, बड़े स्वामी जी ने बताया कि उनको उनका मातृत्व जगाने के लिए एक पहलू था। और माँ ने, क्योंकि जैसे ठाकुर के विषय में हम सोचते थे, हम कई बार माँ के विषय में भी ऐसा भाव आता है कि इतना कुछ कैसे कर पाए। कल स्वामी अनुपमानंद जी कह रहे हैं कि माँ के प्रबंधन की जो योग्यता है उस पर आजकल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रही है और होती रहेगी, उनको भी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता इस तरह से। और निर्मल जी ने जो बताया था एक घटना के, उनके एक्चुअली लक्ष्मी जो उनकी भतीजी थी वो उनके साथ रहती थी माँ के, और एक दिन खाना देने वो आई, तो वो खाना दे के जाने लगी, ठाकुर ने नहीं देखा तो कब बोला कि तू जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दे। तो माँ ने कहा अच्छा कर देती। माँ आई थी, लक्ष्मी नहीं आई थी। तो ठाकुर को इतना महसूस हुआ, इतनी सेंसिटिव थे वो, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं माँ को तू कह के संबोधन करने की बात। तो वो बड़ी जल्दी घबरा भी जाते थे कि माँ नाराज ना हो जाए, तो उनको बताया कि अच्छा क्षमा मांगी, जो भी किया। अच्छा, अब आजकल हम क्या देख रहे हैं समाज में, हम सब यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए कि जो हम दिन में पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, जो देखते हैं, तो इस बात मैं समझता हूँ कि ये सामाजिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण यही है कि हम नारी जाति के सम्मान के विषय में इनसेंसिटिव हो गए। आप देखिएगा अभी नवरात्रे शुरू होंगे, हम सब लोग पूजा पाठ करेंगे, माँ की कंजकें बिठाएंगे, व्रत रखेंगे, सब करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसी माँ के रूप को घर में आने से हमें इतराज़ है। भ्रूण हत्या से लेके, या तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो फिर और बड़े कारण हैं। कभी ऑनर किलिंग के नाम पे बलिदान दे दो, कभी दहेज के लिए, संपत्ति के लिए, और नारी के प्रति इतने जघन्य अपराध हम सुनते हैं, कोई उम्र की सीमा नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सब अगर हम ठाकुर का एक भी ये शब्द भी समझ लें और इसको आत्मसात कर लें, तो मुझे लगता है कि हमारे ये जो समाज है इसकी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। और तीसरी बात मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, स्वामी जी सीमा जैसे समय इजाज़त देगा, नैतिक मूल्यों का पतन हो रखा है। और उसके बारे में भी ठाकुर का अपना जीवन देखिए। एक उनको शिकंजवी पीने को बोला, उनको शिकंजवी दी गई, वो पी नहीं सके। पता चला कि वो जिस बगीचे से लाए गए थे नींबू, उनका वो ठेकेदार बदल गया था और नए ठेकेदार से परमिशन नहीं ली गई थी, तो वो नहीं पी पाए। पैसे को तो हाथ लगा नहीं सकते थे, है ना। और अभी भी उनकी परंपरा को इज्जत करते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी का मैंने स्वयं पढ़ा है कि वो कोई भी डोनेशन आए तो उसको पहले वो परखते थे। हर डोनेशन वेलकम नहीं थी उस समय, हालांकि आश्रम को नितांत आवश्यकता थी रिसोर्सेज की उस समय, लेकिन ठाकुर की जो नैतिकता का स्तर था वो इतना ऊंचा था। वही चीज़ उन्होंने लक्ष्मी को बोली जो कम उम्र में विधवा हो गई थी और उसके बाद वहीं उनके साथ रहती थी। और एक पॉइंट समझ सकते हैं कि उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग अपने अपने वार्डरोब्स देख लें, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देख लें, और हमारे आसपास जो हो रहा होड़ लगी है हर चीज़ को नई से नई किसी मार्केटिंग, दुनिया बिजनेस के तौर पे जीना शुरू कर दिया है। तो और ठाकुर का जीवन अगर देखें, ठाकुर मितव्ययी थे, खर्च नहीं करते थे ज़्यादा। और दो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। दातुन करते थे ठाकुर, तो उन्होंने किसी को बोला कि दातुन लेके आओ, तो वो दातुन ले आए, वो बड़ी डाली तोड़ के ले आए कोई, तो बोला ये इतनी बड़ी डाली कैसे ले आए, मैंने तो एक दातुन कहा था। अच्छा चलो, एक दातुन उन्होंने काटी और बोला कि बाकी इसको रख दो, कल काम आएगी। तो वो एक दातुन यूज़ किया। अगले दिन फिर उन्होंने सुबह जब उसको दातुन लाने के लिए किसी को बोला तो वो फिर चला लाने के लिए। वो कहते जो कल दी थी वो कहाँ है, तो वो उन्होंने वही मंगवाई, वही इस्तेमाल की, जिस पे पैसे। कहते इसको क्या पता, ये तो ईश्वर जानता है कि ये क्रिएशन कैसे ये पेड़
बनता ही, तो उसको ना कहो तो पूरा पेट तोड़ देगा। और एक बार ऐसे ही मैं सुना है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ उनको देखने आए, वो बीमार थे, तो उन्होंने रामलाल दादा को 5 रुपये दे दिए ठाकुर की देखभाल करने के लिए। और ठाकुर नहीं सो पा रहे हैं उस रात, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। और जैसे ही उनको ख्याल आया, उन्होंने रामलाल दादा को भिजवा भेजा कि उसको बुलाओ, और उसको पूछा कि अरे मूर्ख, तूने क्या किया, क्या लेके रख लिया कुछ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब दे गए हैं। उन्होंने आधी रात को वापस भेजा उनको 5 रुपये वापस करने के लिए ठाकुर महेंद्र नाथ। और एक दिन कहते रात को हृदय और रामलाल दादा उनके कमरे में ही सोते थे, फर्श पे। ठाकुर उठ गए आधी रात के बाद, और उठ के अपनी ना सब्जी को छांटने लग गए, तैयार करने लग गए सुबह जो बनाना है। तो वो डिस्टर्ब हुए होंगे, तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये हम सब सुबह सब काम कर देंगे। कहते हाँ आप तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पे सबको पता नहीं है कि मुझे कितना चाहिए होता है, और वो इतना सारा बना के रख देते हैं और वो फिर वेस्ट हो जाता है। और जिस कमरे की कल निर्मल जी बात कर रहे थे माँ का, वो कमरा मैंने देखा नहीं है पर्सनली, लेकिन उसी कमरे में लक्ष्मी रहती थी, उसी कमरे में माँ सोती थी, उसी कमरे में रसोई के बर्तन होते थे, एक पानी का घड़ा होता था, और ठाकुर के खाने के लिए जो सामान चाहिए, उनका पेट खराब रहता था तो वो भी वहीं पे रखा जाता था। और कभी कभी ठाकुर जब उनको सुबह जगाने के लिए आवाज़ें देते थे और वो नहीं उठ पाते थे, तो वो पानी फेंक देते थे नीचे से कि उठो, टाइम 3 बज गए। वो खुद तो 3 बजे उठ जाते थे, तो माँ बोलती थी तो लक्ष्मी अभी रहने दे, अभी समय नहीं हुआ, अभी पक्षी भी नहीं बोल रहे हैं। तो वो उसी कमरे में कैसे किया होगा, आज सोच सोच के हमें बहुत भावुकता आती है मन में कि वो जगत जननी। और जैसे कल भी स्वामी जी ने बोला था कि जब ठाकुर ने उनको बोल दिया कि किसी से मांगना नहीं है, तो नहीं मांगा। रोटी बन गई बाजरे की, तो नमक नहीं है, नमक मांगना नहीं है, बिना नमक के खा ली। तो उस तरह के जीवन स्तर वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम वहाँ नहीं, अभी कथा में कह रहे थे कि हम वो नहीं बन सकते, लेकिन उनका कुछ ना कुछ अनुसरण करके हम अपने जीवन को ऊपर तो उठा सकते हैं। और जितना हम आजकल भोग विलास में रत हैं, उतने की तो नितांत आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आजकल डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमलिज्म की तरफ संसार ने बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ा था कि जलंधर में एक IIT के प्रोफेसर हैं, वो रहते हैं वहाँ पे, और उन्होंने 2 कमीज, 2 पजामा और 1 चप्पल। ठाकुर ने, माँ ने हमें जी के दिखा दिए कि कितने कम में मनुष्य जीवन जिया जा सकता है और बहुत ऊंचे स्तर का मनुष्य जीवन जिया जा सकता है। और एक और जो उनका हर बार, मतलब हर जगह हमें बताते हैं, ईश्वर अर्पण कर्म, निष्काम कर्म योग। इसके बारे में हम सब सुनते रहते हैं। तो कहते हैं कि बड़े घर की दासी जैसे काम करती है, वैसे हमें संसार में रहना है। हमारा संसार में मन के अंदर ठान लो कि कोई नहीं है, लेकिन सेवा सबकी करनी है, पूरे संसार की सेवा करनी है। यदि इच्छा लाभ जो भगवान दे दे उस पर हमें संतोष करके अपने आप को रखना है। तो ऐसे ही बहुत सारे, कोई भी जीवन का पहलू अछूता नहीं है ठाकुर के जीवन से प्रभावित हुए बिना। लेकिन जो उन्होंने सबसे बड़ी बात आते ही कही, और हम जब वचनामृत पढ़ते हैं तो उसमें जगह जगह इस बात का उल्लेख है कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है। ये हम सुन लेते हैं और बौद्धिक स्तर पे कुछ एनालिसिस भी कर लेते होंगे, लेकिन इसको हम गहराई से आत्मसात नहीं कर पाते। ईश्वर इच्छा, ईश्वर लाभ मतलब व्हाट, क्या होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके बाद। और एक बड़ी सरल परिभाषा ईश्वर लाभ की, सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति और नित्य तृप्ति। और क्या कहते हैं, स्वामी जी ने इसको और सिंपल करके बता दिया कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन and the goal is to manifest that divinity within by overcoming nature, internal and external, through one or more than one or all of the yogas। और ये योग भी बता दिए। और ठाकुर ने तो बहुत ही अच्छी रेसिपी दे दी हमें। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि मेरे गुरुदेव ने मेरे को पत्र में लिखा कि जब व्यक्तिगत कोई चाह साधक को तंग ना करे,
और ये शरीर विश्व के काम आ जाए और हृदय में प्रभु प्रीति की गंगा लहराने लगे, ये साधन की सिद्धि है। लेकिन साथ ही कहते थे कि ये एकाएक नहीं होगा, हमारे पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के संस्कार हमारे साथ साथ चलते हैं, हमें उसे साधना के द्वारा क्षीण करना होता है या वर्कआउट करना होता है कह लीजिए। लेकिन ठाकुर ने, जब हम वचनामृत पढ़ते हैं, 4 चीज़ें, 4 या 5 चीज़ों के सूत्र हमें दे दिए उन्होंने। पहला कहते थे कि सतत नाम स्मरण, दूसरा कहते थे साधु संग, सत्संग, आप चाहें तो इसमें स्वाध्याय, संकीर्तन इत्यादि जोड़ सकते हैं। फिर कहते थे बीच बीच में निर्जन वास और चिंतन मनन निधि ध्यासन ध्यान के लिए। और कहते थे कि सत असत का विवेक सदा सर्वदा रहे और प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण और उन्हीं की अनन्य शरणागति और उन्हीं के प्रति समर्पित सब कर्म। और साथ में कहते थे कामनी कांचन का त्याग। अब कामनी कांचन के त्याग को लेके बहुत लोगों में घबराहट फैलती है, लेकिन वो ये भी कहते थे कि गृहस्थ को मन से त्याग करना है और सन्यासी को स्वरूप से और मन से, दोनों से त्याग करना है। और ये भी वो सबको नहीं कहते थे, सबको तो, दूसरों को तो वो बोलते थे कि जाओ आमड़े के अचार का आनंद उठाओ और जब अमल शूल की बीमारी हो जाए तब दवा के लिए आ जाना है। तो ठाकुर तो हर आदमी को उनके अनुकूल उन्होंने रेसिपी दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें और सबसे उनकी जो बड़ी एक शैली थी जिसमें वो आम जीवन की, डे टू डे लाइफ की पेरेबल्स के थ्रू हमें ज्ञान का भान करवाते थे, वो अद्भुत है। एक किताब अवेलेबल है, पेरेबल्स एंड टेल्स ऑफ ठाकुर। तो अच्छा, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, हम इस युग में पैदा हुए। अभी ठाकुर को हमने फिजिकली नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी ये जो भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी है, इसमें हम नित्य स्नान कर रहे हैं। और ब्रह्मेशानंद जी महाराज कहा करते थे कि जो ठाकुर माँ और स्वामी जी की भावधारा है, हम उसमें हर रोज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अनेकों अनेक शिष्यों का, सन्यासी शिष्यों का हमें सदा सर्वदा आशीर्वाद प्राप्त है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। और मैं, समय हो गया है, लेकिन मैं अंत में अपने लिए और हम सब के लिए ठाकुर के, माँ के और स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा सबके लिए कि हे प्रभु, आपके प्रति हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी शरणागति, हमारा समर्पण दृढ़ कर दीजिए, जो ना तो कभी डगमगाए। हम मानव हैं, संसार में रहते हैं, बहुत तरह की चैलेंजेस फेस करते हैं, डगमगा जाता है वो विश्वास, कि वो ना कभी डगमगाए ना ही कम हो, नित्य निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, प्रति क्षण वर्धमान। और हम सभी नाम रूपों में आपके दर्शन कर सकें, सभी जगह हम आपको अनुभव कर सकें। ऐसे ये जो अति दुर्लभ और बहुमूल्य मनुष्य जीवन जिसकी हम सब बात करते हैं, ये आपने अहद की कृपा पूर्वक हमें दिया है। ये आपकी पूर्ण प्राप्ति हेतु योग साधना में लगा हुआ सफल हो, सार्थक हो, आपको स्वीकार्य हो और धन्य हो जाए। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। श्री दर्शन कुमार जी बहुत सुंदर रूप से ठाकुर जी का जीवन और संदेश, उसका एक झलक हमारे सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ठाकुर जी का धर्म समन्वय कितना जो ज़रूरत है इस दुनिया में, जब आजकल का समय में भी बहुत ज़रूरत है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद जो नारी सम्मान जिसको ठाकुर जी ने दिखाया सारा दुनिया के लिए, वो भी बहुत अमूल्य है। और उसके साथ साथ जो कंज्यूमरिज्म,
उसको छोड़ के, जैसे ठाकुर जी ने हमें सिखाया क्या है, रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। उसको कैसे जुडिशियसली उपयोग करना, इसको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी रिसोर्सेस है उसको जुडिशियसली उपयोग करना, ये बहुत, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है हमको। और उसके बाद ठाकुर जी ने ये भी समझाया कि इस दुनिया में जो है हम सब यात्री हैं। जो धनवान के घर में जो मेड सर्वेंट होती है वैसे जीना सीखो, क्योंकि कब काम से निकालेंगे पता नहीं, उसके लिए मन से तैयार रहो। वैसे ही भगवान, हम तो आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहने के लिए ठाकुर जी कहते हैं एक धनवान के घर में जो मेड सर्वेंट रहती है वैसे जीना सीखो इस दुनिया में। और उसके बाद ठाकुर जी का त्याग, ये सब के बारे में, और ठाकुर जी ने जो हमें सिखाया सुमिरन, भगवान की जो सुमिरन है उसके बारे में उन्होंने बताया। और ठाकुर जी इस सब को हमें बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स, उदाहरण के रूप से, जीवन के सामान्य घटनाओं से कैसे उन्होंने सिखाया, ये सब के बारे में उन्होंने दर्शन कुमार जी ने बताया है। उनको आश्रम के तरफ से और भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विशेष अतिथि हमारे कानपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम के सेक्रेटरी पूज्य स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज हैं। महाराज आश्रम को, बेंगलोर आश्रम से अपने आध्यात्मिक जीवन शुरू किया और उसके बाद लगभग 13 साल कर्नाटक में थे और 12 साल तमिलनाडु में चेन्नई में जो स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज प्रारंभ किए थे उस सेंटर में थे। वहाँ पर वेदांत केसरी जो मंथली है रामकृष्ण मिशन का, इंग्लिश मंथली, उसका संपादक थे और कई किताबों में उन्होंने लिखा है, संपादन किया है। और उसके साथ वहाँ पर चेन्नई में जो IIT है, IIT चेन्नई में विवेकानंद स्टडी सर्कल, उसको भी उन्होंने 12 साल चलाया। और उसके बाद बेलूर मठ में जो ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ आचार्य के हिसाब से भी उन्होंने सेवा समर्पित की। उसके बाद 2018 से उन्होंने कानपुर में जो रामकृष्ण मिशन आश्रम है उसके सेक्रेटरी स्वामी जी उसकी सेवा निभा रहे हैं। और वहाँ भी आप सब जानते हैं, कानपुर में भी IIT है, वहाँ पर विवेकानंद सेवा समिति है। स्वामी जी उसका हर एवरी वीक वहाँ का जो क्लासेस, जो मेडिटेशन क्लासेस ये सब वो से लेते हैं और स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे हमारे आश्रम में उनको इनवाइट किया जाता है। और 2014 में स्वामी जी यहाँ पर आए थे, 3 दिन अपने जो मंतव्य रखे थे। अब आप भी 2 दिन आप सब सुने हैं स्वामी जी का जो मंतव्य जो उसको सुने हैं, बहुत सुंदर रूप से हमारे सम्मुख विषयों के रखे हैं स्वामी जी। और स्वामी जी को आश्रम के तरफ से और एक बार अब आप सब के तरफ से स्वागत करते हुए अपने जो मंतव्य को रखने के लिए स्वामी जी को आह्वान करता हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्रद्धेय स्वामी अनुपमान जी को महाराज को प्रणाम, स्वामी द्वारकेशान जी और रजत महाराज को नमस्ते, श्री दर्शन कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, देवियों और सज्जनों। आज हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र और उपदेशों पर कुछ चिंतन कर रहे हैं। असल में उनके उपदेशों में इतनी गहराई है कि आप कितना भी चिंतन करें आप देखेंगे फिर भी कुछ रह गया है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि श्री रामकृष्ण देव के विचार इतने गहरे हैं कि उनके एक एक उपदेश पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। एक बड़ी ही रोचक तथ्य हम सब
अनुभव करते हैं। और इस तथ्य को एक स्वामी जी ने बड़े एक विट्टी स्टाइल में कहा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। तो हम पूजा तो अवश्य कर लेते हैं, उनका आदर सम्मान तो अवश्य कर लेते हैं, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं करने के लिए तब अपना मुंह दूसरी ओर कर लेते हैं। ये एक जीवन का कड़वा सत्य है कि हम अपने अंदर जो आध्यात्मिक लालसा होती है उसको सिर्फ पूजा में, प्रशंसा में, या कभी कभी मूर्ति लगाने में या किसी पिक्चर लगाने में, बस वहीं तक उसकी मर्यादा समाप्त कर देते हैं। ये नहीं कि मूर्ति पूजा या पिक्चर लगाना या ये भजन गाना ये अपने आप में कुछ खराब बात है। इसकी जो सीमितता है उसकी ओर हम इंगित कर रहे हैं। इससे बढ़कर भी कुछ है। अब जैसे भगवत गीता है, श्री राम कृष्ण देव ने भगवत गीता को बड़े ही सुंदर ढंग से उनका सबसे छोटा जो एक भाष्य कहेंगे, कमेंट्री कहेंगे, कहा है। जैसे आप जानते हैं गीता के ऊपर बहुत से कमेंट्रीज हैं, बहुत से भाष्य लिखे हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध जो है वो आचार्य शंकर का, आदि शंकराचार्य का 1300 साल पहले लिखा गया, उसी से भगवत गीता की प्रसिद्धि बढ़ी। उसके पश्चात श्री रामानुजाचार्य या फिर मध्वाचार्य और भी बहुत से आचार्यों ने और विद्वानों ने, संतों ने अपनी बात उस पर लिखी है। श्री राम कृष्ण देव का जो भाष्य है वो सबसे छोटा है। कहते गीता मतलब गीता को बार बार बोलते जाओ तो तागी 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 हो जाता है। तागी अर्थात त्यागी, त्यागी अर्थात अपने अहंकार को, अपनी स्वार्थता का त्याग करो, यही गीता का उपदेश है। अब गीता का उपदेश, अब देखिए, एक बार एक नौजवान लड़का जो महाराष्ट्र से था, वो हमारे एक स्वामी जी को कहता है, स्वामी जी मैं कुछ दिनों से भगवत गीता के ऊपर कुछ प्रवचनों को सुन रहा हूँ। अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में भी गीता सुनता था, लेकिन मैं सोचता था गीता जब किसी का कोई प्राणांत होता है, देहांत होते हैं, तो बाद में मिलके लोग गीता उसका पाठ करते थे। तो मैं सोचता था गीता का बस यही है। अब पता चला कि गीता का अर्थ भी होता है। प्रवचन सुन के मुझे पता चला कि ये जीवन में उतारने वाली एक फिलॉसफी है। तो यही बात है कि हम जब तक किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचें ना, तब तक हम उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं। श्री रामकृष्ण देव के बारे में जब हम मुड़ के देखते हैं, मुड़ के इसलिए क्योंकि भौतिक रूप से उनका शरीर गया 1886 में। 1836 में जन्म हुआ, 1886 और 50 साल अपनी दैहिक लीला इस जगत में रखे, तो बहुत वर्ष बीत चुके हैं। तो हम उनको कैसे देखें? अब देखिए, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को गए 2500 साल हो गए, जीसस क्राइस्ट 2000 से भी ज़्यादा साल, और किसी महान महात्मा को या जिनको हम फॉलोअर्स जिनको करते हैं उनको भी हज़ारों साल हो जाते हैं। ये लोग हमेशा रहते हैं, ये नहीं कि जीवन काल में कुछ दिन के लिए रहे और फिर उनके जाने के बाद उनको कोई स्मरण नहीं करेगा। कारण क्या है? इस विषय में मुझे छोटी सी एक घटना याद आती है कि एक बेंगलोर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, श्रीमान गुरुराज कर्जगी, उन्होंने ये बात बताई थी। बोले एक बार क्लास में
किसी ने प्रश्न उठाया कि स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण के बारे में आप कभी कभी बोलते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? हर चीज़ में आजकल का युग है ना, हर चीज़ में फ़ायदा खींचते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है? उन्होंने तब तो उत्तर दिया नहीं। कुछ दिन बाद क्लास में जो उनके छात्र छात्राएं थी, उनसे पूछा, अच्छा आप में से कितने लोग हैं, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने दादा का नाम जानते हैं? अधिकांश लोग जानते थे, बहुत अच्छी बात। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? 50% से भी कम। अच्छा आप में से कितने जो परदादा के पिताजी का नाम जानते हैं? बहुत ही कम। और फिर आगे पूछा, आपके जो 5वें या 6वें पूर्वज थे, किसी को मालूम है नाम? सब चुप। तब उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो भगवान बुद्ध का नाम जानते हैं? सभी जानते हैं। जीसस क्राइस्ट जानते हैं, विवेकानंद जानते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया, अरे वो तुम्हारे ही तो पूर्वज हैं, तुम्हारा ही परदादा के दादा हैं, उनका नाम क्यों नहीं जानते तुम? तब पहले तो क्लास में पूर्ण रूप से शांति हो गई। फिर बाद में एक छोटी लड़की खड़ी होकर बोलती है, सर उनको जानने से फ़ायदा क्या है? वो अपना जीवन जिए, अपना एक परिवार बनाए, हम उस परिवार में अब आ गए हैं, उसके अलावा उनका कोई अवदान तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपना जीवन जिया है। तब फिर बुद्ध जो हैं या जीसस हैं या रामकृष्ण हैं, ये क्यों हम याद करें? क्योंकि ये दूसरों के लिए जिए थे। इन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उनका जो उपदेश था वो निस्वार्थता और प्रेम से और सेवा से परिपूर्ण था। इसीलिए कितने सैकड़ों साल भी बीत जाएं, वो कभी भी उनका औचित्य खत्म नहीं होता। अब श्री रामकृष्ण देव को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, जब उनका जन्म हुआ 1836 में, वही वर्ष था जब लॉर्ड मैकॉले ने अपने फेमस मिनट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे थे, और उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बनाएंगे जिसमें वी विल क्रिएट ब्राउन इंग्लिशमैन, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी जो देखने में तो इंडियन होंगे लेकिन उनके विचार सारे के सारे एक इंग्लिशमैन की तरह ही होंगे। वो काफ़ी हद तक सफल रहे, लेकिन उसी साल मानो भारतीय चेतना ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकारा और श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ। और श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में सबसे सुंदर जो हम देखते हैं कि उस समय का अगर आप ऐतिहासिक वहाँ का दृश्य देखें तो क्या था, उसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ थीं। एक और क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो कह रहे थे कि सब आपके देवी देवता सब मिथ्या हैं, भगवान जिसको आप कहते हैं वो तो सिर्फ एक कल्पना है। और फिर कुछ और लोग थे जो कहते थे कि सिर्फ हमारी नास्तिकों वाली बात ही मानो, ये वाली तो बात सच है ही नहीं, हमारा आपका भी धर्म नहीं है, मेरा भी धर्म नहीं, हम सिर्फ नास्तिक हैं। इस प्रकार से बहुत सी बातें चल रही थी। तब फिर श्री रामकृष्ण आते हैं और वो अपने अनुभव के द्वारा, न कि किसी तरह से बैठकर वो किसी पुस्तक को लिखते हैं या कोई लेख लिखते हैं, वो सिर्फ अपने अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं कि भगवान हैं और भगवान को अनुभव किया जा सकता है। जब मन शुद्ध होगा तब अनुभव होगा। बहुत ही साधारण भाषा में उन्होंने कह दिया। जैसे अक्सर लोग कहते हैं अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो किसी ने उत्तर दिया है, अरे दूध में मक्खन है तो दिखता नहीं, तो इसका अर्थ में ये तो नहीं कि उसमें मक्खन नहीं है। उसको प्रकाश करना है तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तुम पूर्ण रूप से उसको पालन करो तो मक्खन ऊपर आ जाएगा। वैसे ही ईश्वर का अगर दर्शन करना है तो ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको फॉलो करो। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उसको भी फॉलो करने के लिए एक तरीका होता है।
ये नहीं कि हाँ मैं भगवान को चाहता हूँ, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट चाहता हूँ, ऐसे करने से नहीं होगा। या फिर मेरा अपना ही तरीका है, मैं सोचता हूँ आजकल का युग है जो आजकल बहुत तरह के लोगों को बहुत तरह का परेशानियाँ होती हैं, तो लोग कहते हैं चलो मेडिटेशन करेंगे। अब सब तो प्रमाणिक रूप से मेडिटेशन करना जानते नहीं। आजकल का सबसे बड़ा गुरु है यूट्यूब, तो लोग यूट्यूब में देखते हैं, अच्छा उसने ऐसे समझाया, उसने ऐसे समझाया, चलो मैं मेडिटेशन करना शुरू। अब ठीक है, उनकी स्थिति को हम समझते हैं, लेकिन क्या सच में ही ऐसा होता है? क्या हमने अगर ठीक ढंग से किसी रास्ते पे हम नहीं गए तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने की बजाय कहीं और भी तो पहुंच जाएंगे? तो ऐसा ही होता है। तो जैसे श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अरे देखो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि आई डोंट बिलीव इन केमिस्ट्री, मुझे ये रसायन शास्त्र में कोई विश्वास नहीं। क्यों? आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। बोले क्यों? Oh, I have tried to learn chemistry all my life, nothing has happened. अच्छा, तो कैसे सीखने की कोशिश की? हाँ, just before going to bed, I used to say, oh, chemistry, come to me. Chemistry never came. फिर बोला, अरे ऐसे नहीं, अगर केमिस्ट्री को जानना चाहते हो तो जाओ एक केमिस्ट लैब में, वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करो, उसके जो सीखने के नियम हैं उसको फॉलो करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि केमिस्ट्री में कुछ है कि नहीं। ठीक वैसे ही देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ साधनाएं हैं, कुछ नियम हैं, जिनको अगर हम नहीं मानेंगे तब हम उस चीज़ को जिसको हम चाह रहे हैं वो नहीं हम पा पाएंगे। ये हम श्री रामकृष्ण के जीवन में पाते हैं। जब उन्होंने जन्म लिया, जब उन्होंने माँ काली का दर्शन प्राप्त किया, फिर उसी दर्शन की लालसा को बाकी धर्मों में खोजा। उन्होंने कहा अच्छा मेरी माँ क्या सिर्फ उस मूर्ति तक है, वो आनंदमयी माँ कहीं और भी है। तो उन्होंने विभिन्न जो सनातन धर्म के विभिन्न मार्ग थे, चाहे वो वैष्णव हैं, चाहे वो तांत्रिक हैं, चाहे वो मधुर भाव है, या फिर और भी उनको जो भी दिखाई दिया, उन्होंने उसका पालन किया और देखा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है, अगर उसके मन में ईमानदारी है और वो ठीक रास्ता फॉलो कर रहा है, तो वो अवश्य ही वहाँ तक पहुँचेगा। तो यही हम पाते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का एक बड़ा ही एक सुंदर साइड क्या कि आप बी सिंसियर टू योरसेल्फ। अगर आप अंदर से पूर्ण रूप से ईमानदार हैं तो आपको भगवान अवश्य रास्ता दिखाएंगे। अगर हम सिर्फ बाहर की बातों में ही डूब जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर सिर्फ दिखावे में ही रह जाते हैं, तब हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। सो आंतरिक जीवन की वो जो ईमानदारी है, जो शुद्धता है, उस पर श्री रामकृष्ण देव ने बहुत जोर दिया। और वो सिर्फ यही नहीं कि जोर दिया, वो स्वयं इसके उदाहरण थे। जैसे मैंने कहा कि उन्हें जैसे दर्शन हुआ, माँ काली का दर्शन हुआ, तो क्या सिर्फ वो माँ काली तक का ही दर्शन प्राप्त किया? नहीं, बाकी जितने भी उन्होंने पाथ, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, या फिर बाकी जितने भी उन्होंने देखे कि इस तरीके से मैं अपनी उस आनंदमयी माँ को प्राप्त कर सकता हूँ, खोज सकता हूँ, जब उन्होंने प्राप्त किया तो एक ही बात कही कि हाँ, इन सब के द्वारा मेरी माँ को प्राप्त किया जा सकता है, उस सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन सब सोचते हैं कि उनकी घड़ी ठीक है। तो हिंदू सोचता है उसकी घड़ी ठीक है, मुस्लिम सोचता है उसकी घड़ी ठीक है, या कोई और सोचता है ये अमुक मेरी घड़ी ठीक है। तुम्हारी घड़ी और मेरी घड़ी का मेल नहीं बैठता। यद्यपि सभी एक ही और रास्ते की ओर ले जाते हैं, यदि व्यक्ति चाहे तो। हाँ, अगर आप थियोलॉजिकल डिबेट्स में पड़ जाएंगे, थियोलॉजिकल डिबेट्स अर्थात हमारे अनुसार भगवान ये है, तुम्हारे अनुसार भगवान क्या है, इस प्रकार की जो डिबेट्स हैं उसमें बहुत से अंतर दिखाई देंगे। बहुत बड़ा अंतर है कि अगर थियोलॉजिकली हम स्टडी करें, जो बातें कुरान में कही हैं और जो बातें उपनिषदों में कही हैं, बहुत से अंतर दिखाई देंगे थियोलॉजिकली। मिस्टिकली, एक्सपीरियंशियल लेवल पर दोनों एक हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने उस एक्सपीरियंशियल
अनुभवजन्य सत्य पर अपना बल दिया। दूसरी बात, श्री रामकृष्ण देव ने साधना पे बल दिया। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं, व्हाट वॉज द मैसेज ऑफ माई मास्टर? मेरे गुरुदेव ने क्या सिखाया? ही सेड, बी सिंसियर अनटू योरसेल्फ। और भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना जो आपके पास साधन है, जो आपके पास क्षमता है, उसको लगाए रखो, भगवान को पुकारो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में पढ़ेंगे तो हो सकता है वो बहुत कुछ ध्यान के बारे में कहेंगे। और अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा श्री रामकृष्ण देव ने ध्यान के बारे में क्या कहा? असल में रामकृष्ण वचनामृत में ध्यान के बारे में ज़्यादा बात नहीं है, प्रार्थना के बारे में ज़्यादा बात है, प्रार्थना और सत्संग। क्योंकि ध्यान एक अवस्था है, जब व्यक्ति सत्संग द्वारा, प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है, तब उस अवस्था को अपने आप वो प्राप्त कर लेता है। तो प्रार्थना अर्थात एक तो हम प्रार्थना कहेंगे कि हम जैसे कुछ संस्कृत में प्रार्थनाएं होती हैं वो पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, और भी कितने मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, बड़े सुंदर स्तोत्र हैं। श्री रामकृष्ण देव के ऊपर ही कितने स्तोत्र हैं, श्री रामकृष्ण मंगलाशासनम या फिर श्री रामकृष्ण सुप्रभातम इत्यादि, कितने अच्छे सुंदर स्तोत्र हैं। एक तो ये एक प्रकार की प्रार्थना होती है जिसमें हम स्तोत्र का सहारा लेते हैं, और हम चूँकि संस्कृत के शब्दों को सुनते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमें तुम समझ नहीं आता, बिना समझे भी उन शब्दों का, संस्कृत का हमारे मन पर एक शांति का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हर चीज़ में आजकल हम एक साइंटिफिक प्रूफ की बात करते हैं, तो इसमें भी कोई साइंटिफिक प्रूफ है? जी हाँ है। इसको नाम दिया गया एक संस्कृत इफेक्ट। अर्थात जब हम संस्कृत के शब्दों को, उस ध्वनि को जब सुनते हैं, तो उसका हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे जो प्रभाव पड़ता है, उसी किसी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में किसी व्यक्ति ने उसको अध्ययन करके एक अपना पेपर पब्लिश किया। उसके ऊपर में अगर आप जाएंगे, इंटरनेट पे देखेंगे तो पाएंगे कि संस्कृत इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें यही बात कही गई कि संस्कृत में कुछ ऐसी शक्ति है कि सिर्फ सुनने से ही हमारे शरीर मन पर शांति का प्रभाव पड़ता है, न्यूरोलॉजिकल कामनेस टेक्स प्लेस। ये एक तरह की प्रार्थना है और इसका बड़ा महत्व है। लेकिन सब तो संस्कृत में नहीं प्रार्थना कर पाते, तो क्या अगर मैं संस्कृत में प्रार्थना नहीं करूँगा तो भगवान को समझ नहीं आएगी? भगवान जो सर्वत्र फैले हुए हैं, सर्वत्र हैं और सब ज्ञानों का उद्गम है, क्या उन्हें सिर्फ संस्कृत में ही बात समझ आएगी? क्या मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में, पंजाबी में, बंगाली में या फिर किसी और भाषा में भी कहूँ तो भगवान को समझ नहीं आएगी? अवश्य आएगी। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, जैसे एक घर में 3-4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा है, उसने बोलना सीख लिया है और वो अपने पिताजी को बुलाता है पापा। और एक बच्चा है जो इसने बोलना सीखा है लेकिन पूरा नहीं सीखा, तो वो पूरा नहीं बोल पाता, थोड़ा सा गलत बोल लेता है, पापे बोल देता है या कुछ और बोल देता है। और एक बहुत छोटा बच्चा है जो भी बोलना सीखा ही नहीं, वो सिर्फ पा बोलता है। तो क्या पिताजी को अर्थ नहीं आता? क्या उसको समझ नहीं आते कि ये मेरे को ही बुला रहा है? ठीक वैसे ही भगवान को हम चाहे किसी भी भाषा में बोलें, किसी भी तरह बोलें। इसके बारे में एक सुंदर कहानी भी है। एक किसान थे जो अक्सर भगवान की प्रार्थना करते थे और उनके पास अपनी एक प्रार्थना की पुस्तक थी। वो ईसाई धर्म से थे, हर रोज उस प्रार्थना की पुस्तक को ले जाते थे और पढ़ते थे। एक दिन वो जब बाहर जा रहे थे, वो जाते थे बैलगाड़ी में, बहुत आगे निकल आए, तब उन्हें पता चला अरे आज तो मैं पुस्तक लाना भूल गया। तो फिर क्या करें? अब मन में अंदर से व्यक्ति ईमानदार है तो वो बड़ा क्रिएटिव हो जाता है। तो उस दिन उन्होंने आंखें बंद की और ए से लेके जेड तक सारे बोल दिए अक्षर और कहा, भगवान ये सारे तुमको समर्पित हैं, इसके प्रार्थना बना देना।
मेरे अंदर की बात तो आप समझते हैं, ये आपके समक्ष रख दिए सारे अक्षर ABCDF, जो इसको इसी के तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे होते हैं। तो यही बात है जो हमें मन में रखनी है कि भगवान हमारी बात अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनको हमारे अंदर से बात जानी चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान को अक्सर क्या है ना, हम संसार में रहते रहते दूसरों को अक्सर कुछ धोखा देते देते सोचते हैं कि भगवान को भी धोखा दे देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, वो अंतर्यामी है, उनसे कभी भी कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। जैसे संस्कृत में एक शब्द व्यवहारित किया जाता है, वह है चित्रगुप्त। हम जानते हैं कि यमराज के एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट जनरल, जिनके पास सब कुछ रहता है। अब ये चित्रगुप्त शब्द देखिए, जो चित्र लेते हैं गुप्त रूप से। कोई व्यक्ति सोचे मैंने कुछ कार्य किया है, भगवान को नहीं पता चलेगा, चित्रगुप्त को पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है। तो वैसे ही जब कार्य को पूरा, कोई भी छोटा बड़ा शारीरिक मानसिक कोई भी कार्य हो, जब उसको वो पहचानते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं, वैसे ही अंदर से जो प्रार्थना निकलती है उसको भी पहचानते हैं। श्री रामकृष्ण देव का उपदेश था कि आंतरिक रूप से प्रार्थना करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि साथ में हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से, जैसे हम जानते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना भगवान की कृपा के व्यक्ति, राम जी की कृपा के बिना सत्संग उसे नहीं मिलता। आप मान लीजिए कुछ कहें, चलो आजकल की जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में बैठ के डिस्कस करें, बहुत से लोग आ जाएंगे। अगर कोई कहे स्पोर्ट्स के बारे में विषय करें, या आजकल की फिल्म्स क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, इन सब विषयों में लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई कहे आध्यात्मिक विचारों को लेकर हम चिंतन करेंगे, हम कोई गहराई से बैठकर इन सत्यों, जो इंद्रियातीत सत्य है, जो आध्यात्मिक जीवन है, साधनाएं हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसके लोग बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि ये जो सत्य, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये अपने आप में गहरा होता है, और व्यक्तियों का मन अक्सर बड़ा चिछला होता है। दे लिव एट ए वेरी सुपरफिशियल लेवल। उनको थोड़ी सी भी गहराई मिल जाए तो लगता है कहाँ आ गए। जैसे श्री रामकृष्ण के पास ही बहुत से लोग मिलने के लिए आते थे। दक्षिणेश्वर आए, उनके पास बैठे, और उनको तो अच्छा लगता था। जो लोग पिपासु होते थे आध्यात्मिक रूप से, उनको तो बहुत अच्छा लगता था। कुछ होते थे वो बेचारे अब इनके साथ आ गए हैं। 2-3 बार इशारा करते थे कि कब चलोगे, नहीं हो पाता था तो फिर कह के, अच्छा तुम बात करो, हम वहाँ नौका में बैठते हैं, तुम्हारे लिए वेट करते हैं। वो श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर भी उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। एक व्यक्ति ने एक बार अपने एक संस्मरण में लिखा था कि मैं कभी श्री रामकृष्ण देव के पास जा नहीं पाया। मैं बाग बाज़ार में रहता था। बाग बाज़ार एक मोहल्ला है कलकत्ता का, जहाँ उद्बोधन कार्यालय है और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो पहले मैं वहाँ रहता था, लेकिन मैं उस समय बड़ा छोटा सा एक नौजवान था, और मैंने सुना हुआ था कि श्री रामकृष्ण देव दूसरों के मन को समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंदर ग्लास केस में क्या रखा हुआ है वो देख लेते हैं, वैसे ही उस सबके मन की बात समझ लेते हैं। मेरे मन में बहुत सी चीज़ें आती थी, तो मेरे को डर लगता था कि अगर मैं जाऊं तो मेरी बात समझ ना लें, इसलिए मैं उनके पास कभी गया ही नहीं। और इसको लेके वो जब चले गए, तब उनके मन में बहुत एक दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं गया। अगर वो जाता तो हो सकता है मेरी उन बातों को दूर कर देते, मुझे सदैव के लिए शुद्ध पवित्र कर देते, लेकिन वैसे नहीं हुआ और वो जा नहीं पाया। तो इसीलिए उपनिषदों की बात आती है, इवन भगवद गीता में भी आता है, श्रवणायपि बहुभिर्न लभ्यः शृण्वन्तो बहुभिर्न विद्मुः। बहुत से लोगों को तो इसको सुनने का ही सौभाग्य नहीं होता, और बहुत से लोग जो सुन भी लेते हैं ठीक ढंग से समझते नहीं, और जो समझ लेते हैं उनमें से साधना करके उस गंतव्य तक पहुंचते हैं, उनकी तो संख्या और भी कम होती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा, क्यों से कम लोग होते हैं? क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि की रचना ही ऐसी की कि ज़्यादातर लोग इसी में ही अपने आप को व्यस्त करके रहते हैं। बहुत से कम लोग होते हैं जो इससे ऊपर उठकर
उस अतीन्द्रिय सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा जो संदेश है वो हम अगर बार बार देखें तो वो है त्याग और भक्ति का। अब त्याग एक ऐसी चीज़ है, अक्सर लोग डर जाते हैं। त्याग, अच्छा, इसका इमीडिएट अर्थ है कि मैं जो कुछ भी पसंद करता हूँ सबको त्याग दूंगा। ऐसा नहीं है। श्री रामकृष्ण स्वयं ही इसका कई जगहों पर विवरण देते हैं कि त्याग का अर्थ है कि धीरे धीरे, पहले एक तो ये क्रम त्याग होता है कि धीरे धीरे उसके मन में जीवन की जो अनश्वरता का जो सत्य है वो उजागर होने लगता है। अभी दर्शन कुमार जी ने बात की मिनिमलिज्म की, कि लिव विद मिनिमम फैसिलिटीज़ एंड मिनिमम थिंग्स। अच्छा, ये कोई ये नहीं कि हमने इसको शुरू कर दिया और आप इसको फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। कि जब मन में थोड़ी सूक्ष्मता आती है तो व्यक्ति स्वयं इसके बारे में सोचने लगता है। श्रद्धेय स्वामी गौतमान जी महाराज एक बार कह रहे थे, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अमुक पॉलिटिशियन के पास 300 जोड़े जूते और इतना बड़ा घर, इसमें 40 कमरे और एक अलमीरा भर के साड़ियाँ और अलमीरा भर के ये। अरे, तुमको सोना तो एक ही कमरे में है, सारी रात क्या पतलते रहोगे? नहीं तो हर सप्ताह, अच्छा आज इस कमरे में फिर उस कमरे में, क्या 365 दिन नए नए कमरों में घुसते रहोगे? को एक ही कमरा चाहिए। और जूता, ठीक है, एक पहना था, एक टूट गया, दूसरा पहन लिया, 300 जूते रख के फायदा क्या हुआ? अर्थात हम अपने, जिसको स्वामी जी कहते हैं वैनिटीज, अपने इस दिखावे को सच मान लेते हैं। वैनिटीज ऑफ लाइफ आर ट्रांजिएंट, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। ये स्वामी जी की जो प्रसिद्ध बात है, ये श्री रामकृष्ण के देव के जीवन से ही पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते थे। ये एक त्याग का संदेश है कि हम कुछ भी, हमें जो लगे कि इसके अलावा हमारा जीवन चल सकता है तो चलाइए। जैसे एक बार कोई व्यक्ति किसी साधु के यहाँ गया तो उसने देखा कि उसके यहाँ कुछ कमरे में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो उन्होंने पूछा, वेयर इज़ योर लगेज, वेयर आर योर थिंग्स। उस साधु ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से पूछा, वेयर इज़ योर्स, आपका कहाँ है? नहीं, मैं तो यहाँ एक यात्री हूँ, देखने के लिए आया हूँ। तो मैं भी एक यात्री हूँ, देखने के लिए आया हूँ। तो ये त्याग का एक व्यवहारिक अर्थ है कि जितना हम आराम से रह सकें, हम अपने मन में कुछ चीज़ों को इतना उसका महत्व बढ़ा लेते हैं कि हम सोचते हैं कि उसके बिना रह नहीं पाएंगे। यद्यपि अगर हम गहराई से सोचें तो देखेंगे कि हम उसके बिना रह सकते हैं और बड़े आनंद से रह सकते हैं। हमें असल जो आवश्यकता है वो है आंतरिक सुख की आवश्यकता, न कि बाहरी सुख की आवश्यकता। एक बाहरी सुख एक स्तर पर ले आता है मनुष्य को, वहाँ तक फिर छोड़ देता है, उसके बाद में और वो कर नहीं पाता। तो ये श्री रामकृष्ण के जीवन में ये बातें बार बार आती हैं। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, जो हमारे इस रामकृष्ण महासंघ का एक आधार है, वो है श्री रामकृष्ण देव का शिव ज्ञान से जीव सेवा, यह उपदेश। शिव ज्ञान से, आप इसे हरि ज्ञान से भी कह सकते हैं, दुर्गा ज्ञान से भी कह सकते हैं, भगवान ज्ञान से भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से कहिए। शिव ज्ञान से शिव जीव सेवा, अर्थात सभी के अंदर शिव है, भगवान है, यह मन में रख के सेवा करना। देखिए, सेवा के जब व्यक्ति सेवा करने लगता है तो उसके बहुत से स्तर होते हैं। पहले उसके हृदय में एक दया उत्पन्न होती है दूसरों के लिए, कंपैशन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर वो कभी कभी समाज में कुछ सोशल वर्क करता है, दूसरों के लिए कुछ व्यवस्था करता है, अच्छी बात है। दया से किया हुआ काम या दूसरों के लिए कुछ किया हुआ काम अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि इसको यहीं तक सीमित मत रखो, सिर्फ दया से नहीं, उनके अंदर जो भगवान है उसको पहचान के सबकी सेवा ऐसे करो जैसे तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। उनसे कुछ चाह नहीं रहे,
उनको सिर्फ दे ही रहे हो। जैसे हम भगवान से क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालूम है सब उनका ही है। तो शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो प्रसिद्ध घटना है वह भी हमें स्मरण करनी होगी। जैसे जब स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे, तो एक बार दक्षिणेश्वर में बातों ही बातों ने श्री रामकृष्ण देव ने बहुत ही सुंदर रूप से एक वैष्णव जो एक बात कही, 3 बातें थी उसमें। वो था कि नामे रुचि, नाम अर्थात भगवान के नाम में रुचि, और वैष्णव सेवा, और वैष्णव का जो भी आप करेंगे सत्कार, और जीवे दया, जीव पर दया करो। जब बात लास्ट वाली कही जीवे दया, तब वो मानो ठिठक गए और कहने लगे, दया, तुम कौन होते हो दया करने वाले? तुम तो सिर्फ उनकी पूजा या सेवा ही कर सकते हो। तो ये बात सुन के उस समय यंग नरेन जो थे उन्होंने कहा, अरे इसमें तो इतना गहरा तत्व छुपा हुआ है। बाद में उन्होंने बाहर आके कहा था, कमरे से बाहर आके, कि अगर फ्यूचर में मेरे को भगवान ऐसा अवसर दें तो इस बात को मैं बड़ी गहराई से समझाऊंगा और इसको एक नई फिलॉसफी ऑफ लाइफ के रूप में प्रोपगेट करूंगा। और वैसे ही हुआ। 1897 में जब स्वामी जी अमेरिका से भारत आए, तो रामेश्वरम में जब उनका भव्य स्वागत हुआ, तो अपने उस भाषण में स्वामी जी ने इसी बात का बड़ा ही सुंदर रूप से, लगभग 4-5 पेज में वो लेक्चर है, उसमें दिया है विवरण कि कैसे जो व्यक्ति सोचता है कि शिव सिर्फ मूर्ति तक है, वो उससे ज़्यादा नहीं है, वो व्यक्ति अभी भी शिव को पूरा उसने समझा नहीं है। शिव सब में है और शिव को अर्थात भगवान को सब में समझकर उनको अत्यंत ही आदर रूप से उनकी सेवा करता है निस्वार्थ रूप से। वही ठीक ठीक समझा है कि पूजा का जो निहित अर्थ क्या है। ये बात स्वामी जी ने जो कही थी, ये श्री रामकृष्ण देव के अनुभव पे ही। और एक बात जाते जाते बोल दूं कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन को हम पढ़ते हैं, इन सुंदर उपदेशों के साथ साथ और एक बात हम पाते हैं, वह है उनके अनुभव। जो अनुभव हम उपनिषदों में पढ़ते हैं या जिनके बारे में कभी पुराणों में विवरण आता है, वो उनके जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे उन्हें दिखाई देता है कि कैसे माँ सब कुछ करती हैं, एक छोटा सा चीज़, उन्हें ही जन्म होता है, उन्हें ही एक अनुभव होता है कि देखो सिर्फ भगवान अर्थात सिर्फ जन्म देने वाले नहीं, हाँ जन्म देने वाले भी हैं, लेकिन भगवान सृष्टि को चलाते भी हैं और सृष्टि का संहार भी करते हैं। उन्हें एक बार दर्शन हुआ कि एक स्त्री उनके समक्ष एक छोटे बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का वो लालन पालन करती है और फिर बाद में उसको मानो निगल जाती है। तब कहते हैं आज मुझे महामाया का दर्शन हुआ। तो अच्छा, ये संहार की बात सुन के हम अक्सर डर जाते हैं। संहार मतलब डिस्ट्रक्शन, नॉन एग्जिस्टेंस। ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। सनातन धर्म में क्या है? प्रलय। प्रलय अर्थात प्रकर्ष रूपेण लयति। सब कुछ लय हो गया। जैसे सब कुछ मिट्टी का बना हुआ था, आपने पानी डाल गया, सब गल गया। क्या मिट्टी चली गई? नहीं, सिर्फ वो रूप चला गया और रूप के साथ वो नाम भी चला गया। वो रूप था एक मकान का और उसका नाम था घर, वो चला गया, लेकिन मिट्टी तो रह गई। वैसे ही सारी सृष्टि मानो प्रलय हो गया, मतलब उसमें सब कुछ होते हुए भी अब वो नाम रूप चला गया। तो ये मानो उस परमपिता या परम माता भगवती से ही उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, फिर उसी में ही चला जाता है। ये सब इस तरह के बहुत से अनुभव हम श्री रामकृष्ण देव के उनके जीवन में पाते हैं। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व से, उनके उपदेशों से प्रेरणा लेने के लिए। तो आइए हम सब मिलके उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें ठीक रास्ते पे ले चलें और उनके उपदेशों को हम अपने जीवन में ला सकें। नमस्ते।
आत्मीय भक्तगण, अब तक स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज बहुत सुंदर रूप से एक दिल छूने वाला जो ये है, उस तरीके से भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन और संदेश का जो महत्व जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया श्री रामकृष्ण के संदेश जो है बहुत प्रमुख रूप से जिसको उन्होंने बताया, गीता का सार जो है, गीता 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 गीत्यागी, और त्याग का ये सचमुच अर्थ ये जो है अपने अहंकार को त्यागना, ये बात उन्होंने समझाया। और उसके बाद ये सबको हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, महात्माओं के जीवन पढ़ते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने में कोई दिलचस्पी नहीं रहता हमको। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जो भी सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, जाने के बाद कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसको उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये बात उन्होंने बताया। और श्री रामकृष्ण के संदेश में बहुत चीज़ों को उन्होंने बताया। उसमें जो ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन उसको समझने का तरीका क्या है? दूध में मक्खन है लेकिन नहीं दिख पाता, लेकिन उसको पाने के लिए एक तरीका है, उस तरीका से अपनाना पानी जाए, उसको फॉलो करना चाहिए, तब भी दूध से हमें मक्खन मिलता है। वैसे ही भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उनको जानने के लिए एक तरीका है, उसको साधना कहते हैं, उसको अनुसरण करना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए, ये बात उन्होंने हमें समझाया। और उसके बाद श्री रामकृष्ण का विशेषता ये थी कि अनुभव, शास्त्र में तो हम पढ़ते हैं और थियोसॉफी, थियोलॉजी सब हम ये पढ़ते हैं, लेकिन सचमुच जब तक अनुभव नहीं होता तब तक उसका महत्व ज़्यादा नहीं रहता। इसलिए अनुभव करने के लिए श्री रामकृष्ण कहते थे रिलीजन इज रियलाइजेशन। वही स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने गुरु से उन्होंने सीखा। स्वामी जी भी वैसे किए थे, बहुत सारे किताब पढ़े थे, लेकिन अनुभव के लिए आखिरकार श्री रामकृष्ण के पास आना पड़ा उनको। अनुभव, रिलीजन इज रियलाइजेशन, अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान को श्री रामकृष्ण प्रार्थना के जो एक तरीका उन्होंने बताया, कैसे देखिए, जो घर में बच्चे होते हैं, एक लड़का बोलता है पिताजी, बहुत सुंदर रूप से कह सकता है, स्कूल को गया है, और एक छोटा लड़का है वो सिर्फ पापा बोलता है, और एक बहुत छोटे से बच्चा है वो सिर्फ बोलता है पा। लेकिन पिताजी को ये समझ में आता है, ये तो मुझे पुकार रहे हैं, वो जो भी नाम है, लेकिन जो पुकारने का जो तरीका है वो होना चाहिए। क्या, कैसे होना चाहिए? आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से भगवान को पुकारना चाहिए, अपने हृदय से भगवान को पुकारना बहुत जरूरी है, ये बात बताया। और जब प्रार्थना करेंगे तब किस रूप से करेंगे? शास्त्र में तो स्तोत्र, संस्कृत में स्तोत्र है, अलग अलग भाषाओं में है, और कौन से प्रार्थना करने से भगवान मिलेंगे वो सब सेकेंडरी है। बहुत महत्वपूर्ण क्या है? हमारे आंतरिक रूप से भगवान से प्रार्थना करना, इसको उन्होंने समझाया। और उसके बाद सत्संग का प्रामुख्यता जीवन में बहुत जरूरी है। जब जाएंगे सत्संग करेंगे, उससे श्री रामकृष्ण उसको बहुत महत्व दिया है अपने जीवन में। और उसके बाद जो श्री रामकृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, जिसके आधार पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को संगठन किया है, जीव ज्ञान जीव सेवा, अपने जीवन में इसको भी लाने के लिए कोशिश करना चाहिए, तब अपना हर काम जो भी साधना हो जाती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद स्वामी जी ये बहुत सुंदर रूप से इस सब को हमारे सम्मुख उन्होंने रखा है। और परसों दिन भी हुआ है, कल भी माँ शारदा के जीवन संदेश के बारे में स्वामी जी ने बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बताया। उनको आश्रम के तरफ से और सभी भक्तों के तरफ से आंतरिक रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और स्वामी जी को आश्रम के तरफ से धन्यवाद रूप में छोटा एक भेंट देना चाहते हैं, उसको स्वीकारने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
और आज के जो वक्ता थे श्री दर्शन कुमार जी, वे भी बहुत सुंदर रूप से अपना जो भी अनुभव है, क्योंकि हर एक का देखने का तरीका अलग अलग होता है, तो अपने तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर रूप से ठाकुर जी का जो जीवन संदेश का महत्व हमारे सम्मुख रखे हैं। उनको आश्रम के तरफ से कुछ छोटा भेंट देने के लिए स्वामी आत्मसिद्धानंद जी से मैं अनुरोध करता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, 3 दिन से हमारे इस साल का वार्षिकोत्सव जो है बहुत सिंपल तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन इसका जो कंटेंट था बहुत अच्छा था। जैसे 3 दिन पहले का जो घंटे में ये हरि कथा का तरीका, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है डॉक्टर दत्तात्रेय एल वेलंकर और उनके साथी श्री सतीश भट्ट, योगेश भट्ट, और उनको ये 3 दिन का योग कार्यक्रम के लिए आश्रम के तरफ से और सभी भक्तों के तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूँ। और उसके बाद जो आज का कार्यक्रम में दर्शन कुमार जी अपने मंतव्य रखे हैं, उनको भी आश्रम के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वैसे कल डॉक्टर निर्मल मित्तल जी थे, और पहले दिन हमारे सुविनय सोफट जी लुधियाना से आए हुए थे, वे भी अपने मंतव्य रखे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही वह प्रमुख रूप से स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, बहुत साल से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ और अच्छे मित्र हैं हम दोनों। और इसके साथ साथ हमारे सहोदर सन्यासी जो कहते हैं, जो यहाँ के जो ब्रदर डिसेबल्स जैसे कहते हैं, और जैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा समय नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारा जो आमंत्रण स्वीकार किया, अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ आके 3 दिन ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में बहुत सुंदर रूप से उन्होंने रखा है अपना मंतव्य। उनको भी आश्रम के तरफ से और सभी भक्तों के तरफ से धन्यवाद मैं कहता हूँ। और कोरोना अभी जा रहा है, जाता भी नहीं, ऐसे हाल में है हम लोग। फिर भी देखिए, जो धीरे धीरे हमारा जो आदत है ना, वो छूट गया है, क्योंकि आश्रम के जाने का जो है, किसी में दोष नहीं मैं कहता, लेकिन ये तो परिस्थिति वैसा है। फिर भी आप सब आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और ठाकुर माँ स्वामी जी का जो कुछ विषय आप सुने हैं और इसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश तो करेंगे ही, और इसलिए आप सबको आश्रम के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आश्रम के जो सभी वॉलंटियर्स और साधुगण, सभी जो भी इसके लिए कोशिश किए हैं, अपने प्रयत्न किए हैं, उन सबको आश्रम के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक है, हमारे जो मंदिर है, मंदिर के नीचे जो हॉल है, वहाँ पे बीच बीच में योगासन सत्र करते हैं। योगासन सत्र का 10 दिन का इस बार अप्रैल 11 तारीख से शुरू होगा। जो भी उत्सुक है, इंटरेस्टेड है, वो लोग पहले उसका जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 500 रुपये का फ्री होता है उसका। 10 दिन का जो है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 11 तारीख से शुरू होगा। जो भी इच्छुक है वो सब अपने नाम रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आध्यात्मिक अंतर्योग जो करते थे, कोरोना की वजह से बंद हुआ है, उसको भी अप्रैल महीने से प्रारंभ करने वाले हैं। डेट बाद में हम करेंगे, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको मैसेज देंगे। और जिसको भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज आना चाहिए, वे सब अपने नाम और व्हाट्सएप नंबर जो है उसको ऑफिस में दे सकते हैं, जिससे आपको रेगुलरली आश्रम का जो भी कार्यक्रम है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है बहुत सुंदर रूप से।
आसान से आप सबके ये अनुरोध है। और आप सब जानते हैं शनिवार और इतवार का जो क्लासेस जो है उसमें संडे का क्लास शुरू हो गया है और शीघ्र शनिवार का भी हम शुरू करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको मैसेज आ जाएगा। और इसी के साथ जो ठाकुर श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, उनकी कृपा हम सब के ऊपर रहे, इसी प्रार्थना करते हुए ये जो हमारा इस साल का जो वार्षिकोत्सव है उसको हम विराम देंगे। पहले मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद जयकार होगा और उसके बाद आप सबको हाथ में प्रसाद भी देंगे, वो सब स्वीकार करके जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री शारदा माई की जय। जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय।